ठीक है। मैं स्टूडेंट्स 12 का जो आज का टॉपिक है मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। बफर सोल्यूशन। बफर solution is a solution which resists change in its pH value, means which resists change in its hydrogen ion concentration on addition of small amount of acid or base into it. ठीक है, that solution is known as buffer solution. Natural buffer की एक एग्जांपल है, that is blood. Our blood is a natural buffer. There are two types of buffers. One are acidic buffers, another are basic buffers. ठीक है, acidic buffer क्या है? This acidic buffer is a solution which contains equimolar, equal moles of weak acid and a salt of that weak acid with strong base. Example देखो. Example of this acidic buffer is acetic acid plus sodium acetate solution. Acetic acid is a weak acid, whereas sodium acetate is a salt of this weak acid, acetic acid, and strong base, NaOH. Okay, this solution, this mixture, equal molar quantities of these two solutions act as buffer, acidic buffer, having pH value less than 7, precisely कितनी होएगी 4.74. This solution is acidic buffer. I hope you got this point. Next type of solution is basic buffer. Basic buffer. Basic buffer देखो बच्चे. Basic buffer solution contains basic buffer solution contains equimolar quantities of a weak base and salt of that weak base with strong acid. Example, for example, any weak base like this ammonium hydroxide. 10th में पढ़ा होगा. This is a weak base, ammonium hydroxide, with equimolar amount of ammonium chloride. Ammonium chloride is a salt of ammonium hydroxide and HCl. Is a basic buffer. It is a basic buffer having pH of the solution is around 9.25, more than 7, that is why basic. ठीक है, इनको एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, यहाँ पे देख लो. अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड itself is a weak base, and this
Ammonium chloride is a salt. Salt of ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is weak base and HCl. HCl we all know it is a strong acid. ओके दोनों देख लो साइड बाय साइड, इनफैक्ट पूरा ही रीड करके देख लो. एसिडिक बफर, बेसिक बफर. सर ब्लड कौन सा है? ब्लड इज अ बेसिक बफर, स्लाइटली अबव 7 है. ठीक है, ब्लड की लिख दूं वैल्यू, अगर ये नोट कर ली. ब्लड इज अबव, इट इज अ बेसिक बफर. सिंस वी हैव डन एसिडिक एंड बेसिक, सो इसे लिखो बेसिक बफर है वो. 7.35 अप्रोक्सीमेटली pH है इसकी. Okay. Good afternoon, Piyush. गुड आफ्टरनून सर. टॉपिक कर रहा था एग्जैक्टली लाइक +1 के स्टैंडर्ड को नहीं यहाँ भी टच करूंगा. 10th में आपने एक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट ऐसा कुछ करा होगा. मैं अगर लिखूं NaCl, ठीक है, NaCl इज अ सॉल्ट. कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज अ सॉल्ट? सॉल्ट आपको पता है क्या होता है, या सॉल्ट कब फॉर्म होता है? हाँ जी, सॉल्ट इज इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. जैसे देखो एसिड प्लस बेस, इस रिएक्शन को याद रखना. एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करते हैं? दीज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. अग्री? यस इस सर. रिएक्शन को अगर मैं उल्टा देखूं तो ये हो सकता है that salt reacts with water to form acid and base. यस सर. ये भी तो हो सकता है ना. हमारा अल्टीमेट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है pH ऑफ सॉल्ट. फाइंड कैसे करें pH ऑफ अ सॉल्ट? हाउ टू फाइंड अ pH ऑफ सॉल्ट? जस्ट अप्रोक्सीमेट आइडिया इन दिस टॉपिक. मैथमेटिकल नहीं करेंगे, जस्ट थ्योरेटिकल. अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7 और लेस देन 7 कैसे फाइंड करें? सो उसके लिए अगर हमें पता है बेस और एसिड कौन सा है, वी कैन गेस. सपोज इसी से स्टार्ट करते हैं अपने फेवरेट NaCl से. इसकी रिएक्शन करवाई HOH के साथ. बैक ये इमेजिनरी हो रहा है सिर्फ, ठीक है. Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, और H डेल्टा पॉजिटिव, OH डेल्टा नेगेटिव. ये तो पता है सबको, ऐसा ही होता है. ऑपोजिट चार्जेस को ऐड कर दो. Na को किसके साथ ऐड करो? OH नेगेटिव. OH के साथ. और Cl को H. HCl किया है ना 10th में, या कोई है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ऐसे सॉल्ट? यहाँ पे बेस कौन सा हुआ? Na. NaOH,
प्लस ठीक है, HCl। और एसिड कौन सा हुआ, प्लस HCl। सो आपको एक चीज मैं अभी बता दूं, जो मेटेलिक पार्ट होता है, ठीक है, वो किसका होता है, मेटेलिक पार्ट होता है बेसिक, इसे बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ओके, और जो नेगेटिव पार्ट है, अनायनिक पार्ट होता है सॉल्ट का, वो क्या होता है एसिडिक रेडिकल, मींस वो एसिड से आता है। ओके, सो जिन्होंने पहले किया हुआ है सो टॉलरेट कर लो, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो देख लो, ऐसे होता है। ठीक है, HCl क्या है, अब आइडेंटिफाई करना है, हम पीएच पे जाते हैं। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अग्री। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है बहुत। सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच भी क्या होगी बच्चे, 7। इट्स पीएच इज 7, ये चीज याद है, पीएच इज 7। सो NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पीएच क्या आएगी, पीएच विल बी 7। ओके, और देखो एक और करते हैं, कंसिडर दिस सॉल्ट CH3, oh, CH3 COO Na positive CO negative plus HOH, फटाफट, which one is acid, which one is base? सर CH3COOH वो होएगा एसिड और NaOH बेस। वेरी गुड। अब कैटेगरी भी बता दो। एसिटिक एसिड है सर जो ये विनेगर में होता है, हाँ जी, बेसिक होएगा ग्रेटर देन 7। नहीं नहीं, पहले बेस कौन सा है, सॉरी एसिड कौन सा है, इट इज अ एसिटिक एसिड वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, और NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। सो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑब्वियसली कौन जीतेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7। ठीक है, सो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहे, पता लग रहा है ना क्या चीज है, नॉर्मली है। नेक्स्ट देख लो एक और, अब आप करोगे और सारे करोगे, नहीं समझ आया तब भी मैं जब पूछूं माइक ऑन करके बोलना है, नहीं आया पहले ही बोल दो, मैं ऊपर वाली एग्जांपल करवा दूं। हो गया सर। ठीक है बच्चे, एक किसी और को, पार्थ, यस सर। हाँ जी, इससे देख जो लिखी है एग्जांपल, या इनफैक्ट ऊपर वाले भी वो समझ आ रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है, फिर इसका आंसर तूने बताना है अब। ओके सर। एक, हाँ जी, एक और लिख रहा हूँ, नेक्स्ट इज NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसमें अमोनियम इज अ पॉजिटिव, नाइट्रेट इज नेगेटिव, विद वाटर। हो गया सर। ठीक है, हाँ जी पीयूष,
अमोनियम क्लोराइड का पीयूष क्या आया आंसर? दोनों में से किसी का भी बता दे। सर करना क्या सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हुआ है बेटे, पता है मुझे जब डिस्कनेक्ट हुआ है, जब ज्वाइन किया तब भी पता है। मैं ही एडमिट करता हूँ तभी एंटर करते हो क्लास में। तो ये ट्रिक पुरानी हो गई है। हाँ जी पार्थ, फर्स्ट का इसका बता, अमोनियम क्लोराइड। सर मैंने सेकंड किया NH4 हाँ चल सेकंड बोल दे, बोल दे बोल दे, सर जो किया वो बोल। NH4 + NO3 NH4 NO3 तो वो है ही है। कौन सा एसिड कौन सा बेस बना? नहीं पता चला पार्थ तुझे, है ना? सर एक बार दोबारा सना, हाँ जी, हाँ एक मिनट सना। हाँ जी, दोनों में से कोई भी बोल दो, एसिड और बेस। NH4Cl ये acid. सच, NH4Cl तो सॉल्ट है। फिर मैं बताऊं? एक मिनट, आई सीरियसली डाउट, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है क्या? दो पार्ट हैं आपके पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करो। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव है, उसे OH के साथ ऐड कर देना है, वो बन गया NaOH। Cl नेगेटिव है, उसे H के साथ ऐड कर देना है, वो बन गया HCl। इसमें है क्या चीज है जो डिफिकल्ट हो भी सकती है? हरगुन? Yes, sir. हाँ जी, विच एसिड एंड विच बेस? Sir, HCl plus NH4OH. गुड, ठीक है। NH4 पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे, जिसे नहीं पता लगा। अगर डिफिकल्ट है तो बोलो ना बच्चे, एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स करने के बाद मैं पूछ रहा हूँ। अब सना सॉल्ट पे फंसी हुई है, वो ठीक है, मेरी गलती और वो से बोलते पार्थ तो समझ आ गया। NH4NO3 बोल रहा है, तू पार्थ NH4NO3 बोल रहे हैं। वो अगर तो प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलो जब कर रहे हैं टॉपिक। NH4OH पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉइंट ज्वाइन हुए, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसे ज्वाइन कर दो NH4OH। और हम 10 15 20 दिन से यही कर रहे हैं ना, जिसमें OH होता है वो क्या होता है? बेस, ठीक है। अगर आपको पता है कौन सा बेस है तो बेस्ट है, नहीं मैं बताता हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। सेकंड पार्ट, जैसे अर्जुन ने बोला, सेकंड भी क्या क्या बचा? एक H और दूसरा Cl, that is HCl. HCl is clear, it is a strong acid. अब strong acid और weak base में से विनर कौन होएगा? Obviously strong acid. Strong acid. इसका pH क्या आ जाएगा? लेस देन Less than 7, 7. ठीक है, pH is less than 7। नेक्स्ट में फिर वही पे चलो। Sir, HNO3. ठीक है, पहले एसिड देख लेते हैं। ये NO3 बेसिक रेडिकल, वो H के साथ ऐड कर ले। Nitric प्रोडक्ट acid. इज नाइट्रिक एसिड HNO3, और बेस बेसिक रेडिकल है NH4 NH4OH. NH4OH। गुड, so this one is base, again it is Weak a base. weak base, और HNO3 मिनरल एसिड है, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा 10th में। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, Strong. ठीक है। अगेन pH
Less is than 7. less than 7. ठीक है, ये तो वो अभी तो वो करवा रहा था जो बिल्कुल ही कॉमन है, जो अपने 10th में करे। न्यू एसिड तो मैंने अभी टच भी नहीं करे, एसिड और बेसिस। अभी इसको देखो, NaCN, ये है न्यू। इसमें आप पूछ सकते हो भी सर स्ट्रॉन्ग है जो इसका एसिड बनेगा या वीक है, बट पहले आइडेंटिफाई करो एवरीवन। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड नहीं पता लगा, मैं बताऊंगा, बट एसिड और बेस। सर एसिड होएगा HCN। एसिड होएगा, ठीक है, एसिड ये CN मतलब नेगेटिव पार्ट एसिडिक होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो नेगेटिव पार्ट होता है किसी भी चीज का वो क्या होता है, एसिडिक रेडिकल, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट होता है बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल को OH के साथ ऐड करते होते हैं, एसिडिक रेडिकल को H के साथ। सो एसिड इज HCN plus NaOH। NaOH। सर CN साइनाइड है। हाँ जी, CN साइनाइड, वीक ठीक है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी गुड। वो गैस था या कैसे पता लगा वीक एसिड है? सर वो आपने एक बार पहले करवाया था HCN के एग्जांपल तो याद ओके, था थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वी हैव डन दिस इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, न्यूमेरिकल करा था इसका। हाइड्रोसाइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड, इट इज अ वीक बेस, वीक एसिड, सॉरी, वीक एसिड। सो इसकी पीएच बेस स्ट्रॉन्ग है, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7। सो लिस्ट इज एंडलेस, जितने मर्जी करते रहो, चलता रहेगा ये टॉपिक, इसलिए करवाया। वैसे तो शायद किसी टीचर को इतनी मर्जी आती नहीं भी इतना इजी क्वेश्चन दे दे, लेकिन फिर भी अगर आ गया, ये बिल्कुल फ्री के 1 मार्क है। सर इसमें बस ये लेस देन की टर्म में लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट भी वो पूछ सकते हैं? No, exact is mathematical, that is not included in this year's syllabus. ओके सर। ओके, पी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं अर्जुन यहाँ पे। पीएच पूछ सकते हैं, लेस देन 7, इक्वल टू 7, मोर देन 7, मतलब एसिडिक सोल्यूशन होगा, बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया टाइप। सेकंड टाइप वो पूछ सकते हैं दैट दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्ट, जो भी गिवन है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच एसिड और विच बेस। ओके, ये 2 क्वेश्चंस है। एंड मैं फिर कह रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चंस +1 के नहीं है तो 10th के हैं, बट सिंस जो इसका मैथमेटिकल पार्ट इस बार मिसिंग है, तो चांसेस हैं भी शायद आ जाए। ठीक है,